नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त फिलोसफर गाइड डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। लाखों की तादाद में उज्जवल पाटनी शो को देखने के लिए, इतने ज़बरदस्त ईमेल भेजने के लिए, इतना सारा प्रेम दिखाने के लिए, इतनी सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए शुक्रिया। और भी ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि देश के छोटे छोटे शहरों से, उत्तर प्रदेश के हाथरस से, उड़ीसा के भुवनेश्वर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, एमपी के भोपाल से और कहाँ कहाँ से जाने लोग एक्सीलेंस गुरुकुल करने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पहुँच रहे हैं। और पहुँचने के बाद 6 महीने के भीतर ही जो मैं सारे रुके हुए लोगों में ग्रोथ की आग लगी हुई देखता हूँ ना, आप विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे लगता है मैं देश सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर बड़ा बनता है, उसकी 1 यूनिट से 2 यूनिट होती है, तो उसका स्टाफ डबल होते हैं, उनकी सैलरीज इंप्रूव होती है, तो उनके घर इंप्रूव होते हैं, उनके बच्चे बेहतर स्कूल में जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव होती है। बिलीव मी, आज तक मैं इतना खुश नहीं था जितना मैं आज हूँ। और मुझे लगता है अगले 5 साल मैं अपने आप को पूरी तरीके से डुबो देना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा करने में, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शायद यही होगा। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस बिजनेस सीरीज में बात करने जा रहा हूँ। मुझसे कई लोग कहते हैं, अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि सर, खेत में बीज लगाने के पहले सर खेत को तैयार करते हैं, खेत में पूरी खरपतवार हटाते हैं, उसकी ज़मीन की जुताई गुड़ाई करते हैं, फिर बीज डालते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तब जाके फसल उगती है। बिजनेस में ऐसा क्या करें? आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। सेनाएं युद्ध के मैदान में बाद में उतरती है, उसके पहले उनकी व्यूह रचना होती है। आप बाहुबली पिक्चर को याद करें। बाहुबली पिक्चर में आप देखेंगे कि वो जो युद्ध होता है उसमें प्रभास अर्थात बाहुबली वो अलग अलग टेंट को उखड़वा लेते हैं। वो सब टेंट को उखड़वा के वो पेट्रोल में, डीजल में, जिसमें भी ऑयल में भिगो के रख देते हैं। गोलों के साथ वो पर्दों को सेना के ऊपर फेंकते हैं और पीछे से तीर से आग लगा देते हैं, जिससे आग में जल के बहुत लोग। तो ये स्ट्रेटजी पहले अंदर बनी, इस स्ट्रेटजी का साजो सामान पहले अंदर आया, उसके बाद ये स्ट्रेटजी एक्शन में आई। हमको समझना पड़ेगा कि व्यापार को बड़ा करने के लिए सीधा फील्ड में उतरने के पहले दिमाग में जुताई उड़ाई करना बहुत जरूरी है। अब एक क्षण के लिए आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी गुरु के पास जा रहे हैं, किसी चिकित्सक के पास जा रहे हैं, और आपको बिल्कुल भरोसा ना हो कि मेरा फायदा होगा। तो क्या आपका फायदा होगा? संसार में कहा जाता है कि मेडिकल या और कोई भी टेक्नोलॉजी भी असर तब करती है जब आदमी का बिलीफ लेवल और फेथ लेवल हाई हो। जिस डॉक्टर को आप 10 साल से दिखा रहे हैं वो आपको 2 गोली भी दे देगा, आपका बिलीफ लेवल इतना हाई है, आपको लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ। और अचानक आपका वो डॉक्टर बाहर गया हुआ है और आपको नए डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए, वो बहुत अच्छी भी दवाइयाँ लिख जाए, तो भी मन में शंका रहेगी, यार मेरा डॉक्टर होता तो ठीक था। क्योंकि वो डॉक्टर पे आपका फेथ है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि यदि आप बिजनेस की सफलता के लिए डॉक्टर उज्जवल पाटनी को सुन रहे हैं तो आपको अपने ऊपर फेथ है कि नहीं? मेरे पुराने प्रश्न सब हो गए, भाई बिजनेस से आप प्यार करते हैं कि नहीं? ग्रेट। आपका 3 साल का विजन क्या है? ग्रेट। सब कुछ ठीक है। प्रश्न है कि आपको खुद पे फेथ है कि नहीं है? यदि मेरे पास मैं ये कहूं कि हर दिन 200-300 ईमेल आते हैं, FB पोस्ट आती हैं, YouTube पे कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूं 50% लोगों को जो प्रॉब्लम है वो खुद पे फेथ नहीं है कि प्रॉब्लम है। उनको ये डर लगता है कि सर पता तो सब है, कर नहीं पाएंगे लगता है, सर जानते तो सब है लेकिन होगा कैसे, फिर सर कहीं कुछ हो गया तो, सर मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुका हूं, फेल हो चुका हूं। साथियों, मेरा एक प्रश्न है, यदि फेथ नहीं है, यदि बिलीफ नहीं है, यदि आपके दिमाग में आपके खुद के लिए पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप व्यापार में सफल कैसे होंगे? आप छोड़िए, आप कहीं भी सफल कैसे होंगे? अरे आप एक इंटरव्यू भी देने जाते हैं, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहता है उस दिन आपकी बातें अलग होती है, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है आपकी बातें अलग होती है। एक कपड़ा, छोटा सा कपड़ा मैटर करते हैं। आप जिस दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, उत्साहित महसूस करते हैं। जिस दिन हल्का आपने कुछ पहन लिया, कुछ गड़बड़ पहन लिया, तो आप किसी पार्टी में जाते हो तो कोने में छुपे छुपे रहते हैं। तो शर्त यह है, आपका खुद पे फेथ होना बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रश्न कीजिए अपने आप से, जैसे क्या मैं बहुत सेल्फ डाउट करता हूं? क्योंकि यदि आप सेल्फ डाउट करेंगे तो आप हर निर्णय लेते हुए 10 आदमी से सलाह करेंगे, और किसी भी अच्छी चीज को मारने का सबसे अच्छा तरीका है 10 आदमी से सलाह कर लो, मर जाएगी खुद ही। दुनिया के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट को 10 आदमी को दिखा दो, सब इतनी गलतियां निकालेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या आप सेल्फ डाउट करते हैं? सेकंड, क्या आपको फियर ऑफ अननोन है कि पता नहीं क्या होगा? क्योंकि पता नहीं क्या होगा ना, सेल्फ डाउट का ही रूपांतरण है।
पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ बदल गया तो, कहीं कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपका असफल होना तय है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में मान लिया है कहीं कुछ बदल गया तो मैं नुकसान में आ जाऊँ। भाई एक सीधी सी बात है, आप कार लेके घर से निकले हैं, आपके पास स्टेपनी, आपका टायर पंचर हो गया, आपने टायर खोला, स्टेपनी उठाई, लगा दी, रोने की क्या बात है, थोड़ी देर ही तो हुई। तो जब आप कोई नया काम करते हैं, कोई एक्सपेंशन करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, व्हाटएवर, कोई भी नई एंटरप्राइज खोलते हैं, हो सकता है कि आपने एक प्लान ए तय किया हो, थोड़ी दूर आप प्लान ए पे बढ़े, कामयाबी कम मिली। ऐसा थोड़ी है कि आपको जीवन भर प्लान ए में जीना है, आप तो दूसरे रास्ते निकाल सकते हो ना। भाई आप ट्रेन में चलते हो, ट्रेन में मान लो आप नॉर्मली फर्स्ट एसी ट्रैवल करते हो, नहीं मिलता तो सेकंड एसी जाते हो कि नहीं, जाना बहुत ज़्यादा जरूरी तो थर्ड एसी भी जाते हो कि नहीं, और मरने की नौबत आ जाए तो स्लीपर में भी चले जाओगे कि नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि कभी कभी आदमी जनरल में तक चढ़ जाता है, क्योंकि जाना जरूरी है। तो यदि जाना जरूरी है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो यदि आप सेल्फ पे फेथ नहीं करते तो आपको सेल्फ गिल्ट भी होता है, आप सेल्फ बेशिंग भी करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरा से ये गलत निर्णय क्यों हो गया, मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मेरे से गलती हो जाएगी। अरे भाई कौन सा ऐसा आदमी है जिससे गलती नहीं होती? हाँ, बार बार गलती करना मूर्खता है, लेकिन एक आध गलती इग्नोरेंस से हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं यदि दुनिया में कोई बोलता है मैंने कभी गलती नहीं की, तो इसका मतलब उसने तो कोई काम ही नहीं किया। भाई जो काम करेगा वही तो गलती करेगा। तो सारी है कि आपको पहले पूछना है मैं अपने आप पे फेथ करता हूँ। फेथ करने के बाद आपको ना अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरना है। भरने का अर्थ ये अफर्मेशन करना है, मैं एक शानदार आदमी हूँ, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ। वैसे ही लोगों से दोस्ती करने का प्रयास करना है जो ऊपर की ओर जा रहे हो। आप सीधे सीधे सोचिए, मैं लगातार ट्रेन फ्लाइट उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हर एज ग्रुप वाले को, हर इकोनॉमिक प्रोफाइल वाले को सूट कर जाते हैं। आप स्टेशन पे गए, कौन सी ट्रेन पे चढ़ेंगे? एक वो ट्रेन जो खड़ी है जिसका डिपार्चर टाइम नहीं पता, या वो एक ट्रेन जिसके बारे में अनाउंस हो रहा है 15 मिनट में जाने वाली है, नेचुरली जाने वाली ट्रेन, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक इसी तरीके से जीवन में जहाँ पहुँचना है, कैसे साथियों के साथ रहेंगे? जिनको खुद का फ्यूचर का ठिकाना नहीं, वो आपको क्या पार लगाएंगे? जिनकी खुद की कोई एम, एम्बिशन, ड्रीम, एस्पिरेशन नहीं, वो आपको क्या पार लगाएंगे? तो यदि आपको पार लगना है, यदि आपको कहीं पहुंचना है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनकी कोई ड्रीम हो, जिनकी कोई एस्पिरेशन हो, जिनको कहीं पहुंचना हो, जिनका कोई डेस्टिनेशन हो। तो खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए आवश्यक है हर दिन अपने आप को पहले तो चार्ज करिए। चार्ज कैसे करेंगे? तो रोज मेरे 1-2 शो देखिए, रोज जरूर उज्जवल पाटनी शो देखिए। आप, मेरा विश्वास है कि आप इससे चार्ज होंगे, क्योंकि आपका मेरे ऊपर फेथ है, तो मैं जो बोलूंगा आपको अच्छा लगेगा। सेकेंडली, हर दिन कुछ वक्त अचीवर के साथ बिताना शुरू करिए। थर्डली, अपने धंधे के बारे में नई क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, नई क्या रिसर्च है, नई क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए, जिससे आप अपने धंधे या करियर या बिजनेस या एंटरप्राइज के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो सके, फ्यूचर थिंकिंग कर सके। फोर्थ, कभी भी नेगेटिव लाइनें मत बोलिए, जैसे बहुत मंदी है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जब आप बहुत रोएंगे तो रोना ही आकर्षित करेंगे, जब आप मंदी मंदी चिल्लाएंगे मंदी आकर्षित करेंगे। आप यदि नकारात्मक आदमी, नकारात्मक लोगों को आप आकर्षित करेंगे। आप सकारात्मक आदमी, खुश रहते तो खुश रहने वालों को आकर्षित करेंगे। कोई खुश रहने वाले आदमी किसी मुर्दा आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। तो आप ये समझिए, आप लगातार जो बात करेंगे, लगातार जो बात सोचेंगे, उसको आकर्षित करेंगे। और एक और बात है, भैया आपके ऐसा सोचने से कुछ बदल जाएगा क्या? सोचने से ही बदल गया होता तो सारे लोग फील्ड में क्यों निकलते जी? घर में बिस्तर पे बैठ के सोच लेते ना सब। बिस्तर पे बैठ के आदमी करोड़पति अरबपति हो जाता। तो बाहर निकलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, थोड़ा गिरना पड़ता है, चोट खानी पड़ती है, फिर बाउंस बैक करना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो सेल्फ पे फेथ क्यों खत्म करना इस जर्नी में? तो मेरा प्रश्न है, आप अपने आप पे फेथ करते हैं कि नहीं? यदि जरा भी फेथ करते हैं कि नहीं जज करना हो तो देखिए कि आप बहुत सारे लोगों से सलाह करते हैं, क्या आप अनावश्यक घबराते रहते हैं? क्या कोई भी बड़ा निर्णय लेते हुए आपको असफल हो जाने का डर रहता है? क्या निर्णय लेने के बाद अक्सर आपको बहुत पछतावा होता है? अक्सर आप अपने निर्णय दूसरे लोगों के हवाले कर देते हैं? यदि ये सारी चीज़ें हैं तो आपको खुद पे फेथ की कमी है। अब खुद पे फेथ लाना हो तो रोज़ अच्छे लोगों को पढ़ना है, रोज़ अच्छे लोगों से मिलना है, अपने बिजनेस के आगे से आगे के बारे में सोचना है, जब मुंह से निकालना है पावरफुल लाइन निकालना है, तो इससे आपका खेत तैयार होगा, मानसिक खेत। जिस प्रकार एक खेत में फसल उगने के लिए उसकी ज़मीन की जुताई गुड़ाई करके आदर्श सिचुएशन पैदा की जाती, तब जाके बीज डालते हैं। तो ठीक वैसे ही आप जो भी बिजनेस की ग्रोथ प्लान, नया प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान जो भी आप बनाएंगे, उसके पहले आपका दिमाग तो तैयार होना चाहिए लेने के लिए। आप खुद ही तैयार नहीं तो दुनिया जहान के कितने ही कंसल्टेंट आ जाए। अब मेरे एक्सीलेंस गुरुकुल प्रोग्राम में मान लो हर जगह 30 सीट होती है।
अब 30 सीट में क्या 30 के 30 सफल होते हैं? नहीं, 30 के 30 अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उनको अच्छा बुरा पता लग जाता है, वो नेगेटिव बातें करना छोड़ देते हैं, चिड़चिड़ाना छोड़ देते हैं, अपने आप को हल्का मानना छोड़ देते हैं, सब बदल जाता है। लेकिन फिर भी 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस वाइज ग्रो नहीं करते, नंबर वाइज ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनको सब पता है, फिर भी वो निर्णय नहीं लेते, क्योंकि उन पे खुद पे फेथ की कमी होती है। और 30 में से 25 जबरदस्त तरक्की करते हैं, 30 में से 25 लोग जबरदस्त हासिल करते हैं, क्योंकि उनको फेथ होता है। फेथ होगा ना, सब काम हो जाएगा। फेथ नहीं होगा तो सारे संसाधन रहते हुए भी आप खत्म हो जाएंगे। तो साथियों, बिजनेस सीरीज के आज के इस सेशन में आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हम आगे जितनी भी बात करें उसमें से किसी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी को भी अमल में लाने के लिए, किसी को भी मैक्सिमम फ्रूट्स हासिल करने के लिए आपका फेथ होना आवश्यक है। प्लीज डेवलप दिस फेथ। और हम है ना, चाहे उज्जवल वाटनी शो के माध्यम से हो, चाहे बुक सीडीज डीवीडीज के माध्यम से हो, चाहे प्रोग्राम्स के माध्यम से हो, वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग एक्सेप्शनल फॉर यू। लेकिन आप फेथ नहीं रहेगा तो हमारा भी फायदा कैसे लेंगे? तो साथियों, डेवलप फेथ इन योरसेल्फ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।